लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर और आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने वाला सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में मारा गया है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, पाकिस्तान में लश्कर आतंकी सैफुल्लाह खालिद मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया है। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में शामिल था आतंकी सैफुल्लाह। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी अबू सैफुल्लाह खालिद को रविवार को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि आतंक के गढ़ पाकिस्तान में ही आतंकियों का इस तरह सफाया हो रहा है। अबू सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों में शामिल था, जिसकी मौत के बाद भारत का एक और दुश्मन अपनी ही सरजमी पर मिट्टी में मिल गया। लश्कर तैयबा का इंचार्ज सैफुल्लाह उर्फ खालिद को ढेर किया गया। पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्लाह को मारा गया है। उधर अब इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लश्कर का टॉप आतंकवादी पाकिस्तान में ढेर हो गया है। सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 घंटे पहले भारत का एक दुश्मन मार गिराया गया। सैफुल्लाह और विनोद कुमार, जो लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल चलाता था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सही है, जहां सिंध प्रांत में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर मिल रही है, दावा किया जा रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। सैफुल्लाह लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का सरगना था। का कमांडर ये सैफुल्लाह ये मारा गया है, सिंध में मारा गया आतंकी सैफुल्लाह लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का ये सरगना था। पाकिस्तान के सिंध में ये मारा गया है सैफुल्लाह, ये ढेर हुआ है, सोर्सेज बताा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप लश्कर तैयबा को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का एक और आतंकी मार गिराया गया है। इस आतंकी का नाम दोस्तों सैफुल्लाह खालिद बताया जा रहा है, जो कि लश्कर तैयबा में एक टॉप कमांडर था। ये सैफुल्लाह खालिद दोस्तों नेपाल में बैठकर भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा के मिशन चलाता था, जो कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान वापिस चले गया था और जिसे कि अब पाकिस्तान में ही अननोन गनमैन के द्वारा मार दिया गया है। ये दोस्तों पहला टेररिस्ट नहीं है जिसे कि अननोन गनमैन ने मारा है। इससे पहले भी कई टेररिस्टों को अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतार चुका है। सैफुल्लाह खालिद दोस्तों भारत के खिलाफ हुए बहुत से मिशनों में शामिल था, जिसमें कि 3 मिशन जो बताए जा रहे हैं। उनमें पहला है दोस्तों महाराष्ट्र में हुए नागपुर के आरआरएस ऑफिस में 2006 में जो हमला हुआ था, उसमें ये शामिल था, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीआरपीएफ कैंप में हुए हमला, जो कि 2008 में हुआ था, उसमें भी ये शामिल था, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा दोस्तों बताया जा रहा है कि 2005 में बेंगलुरु में जो हुआ था आतंकी हमला, उसमें भी ये शामिल था, जिसे कि अब मारा जा चुका है। और ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि भारत के हिट लिस्ट में से एक नाम और कम हो चुका है। सैफुल्लाह खालिद और इसके साथ ही बाकी जिन आतंकियों को मारा गया है अननोन गनमैन के द्वारा, उसकी पहचान अभी तक के पाकिस्तानियों के सामने नहीं आई है। ये अननोन गनमैन दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है, जो कि आए दिन पाकिस्तानियों के बड़े बड़े टेररिस्टों को मार गिरा रहा है। पाकिस्तानी पहले ही बहुत से आतंकियों की मौत देखकर शौक में जा चुका है और अब एक नया नाम सामने आ चुका है पाकिस्तान के। वैसे तो ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब ये अननोन गनमैन के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कि आप सभी को क्या लगता है, क्या ये अननोन गनमैन भारत के ही तरफ से भेजा गया कोई सीक्रेट एजेंट है, जिसे कि भारत ने किसी मिशन के तहत पाकिस्तान में भेजा हो और वो अब पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर रहा है, या फिर ये किसी और का ही काम है जो कि इन सभी आतंकियों को मार रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, आप ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तार साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि एक इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि एक लश्कर तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था, उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाक़यात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में, और ये नेपाल में होता था। और अभी इनका नाम जो है नज़ामानी साहब हैं कोई। ये डॉक्टर साहब की कैसे देखते हैं? कहा जाता था कि शायद जो बात शुरू में चली थी कि इंडिया या तो स्ट्राइक्स करेगा, लिमिटेड वॉर होगी, फुल स्केल वॉर होगी, या ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये 4 चीज़ों का जिक्र था। आपको लगता है कि इंडियन डीप स्टेट इस तरह के बंदों को टेक आउट कर रही है, या क्या आप समझते हैं कि ये एक जिसे कहते हैं ना कहानियां हैं और ये बंदा सामने आ गया है, या कोई इनकी आपस में लड़ाइयां होंगी, लेकिन द मोमेंट ये बंदा पाकिस्तान में कत्ल होता है, इंडियंस ने पूरी इसकी प्रोफाइल निकाल दी और सारा बता दिया। क्या देखते हैं आप इसको? चीमा साहब, मैं जो इस दफा इस जगह पे जहां पहुंचा हूं, ये खबरें, मुझे तो अब इन चीजों का यकीन नहीं है। रजा उल्लाह निजामी पता नहीं एक फिक्शनल बंदा है, करैक्टर क्रिएट किया गया है, तो जो हटाने के लिए किया गया है,
वो तभी मौत मरा है, उसके बच्चे ने मार दिया है, किसी ने राबरी में मार दिया है उसको, वो एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता है। मैं यकीन करें जो न्यूज आपने बात की है मैंने देखा है सारा। हो सकता है कि ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए वहां पे लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना दर्द शेयर करना चाहूंगा कि मैं ये पिछले 2 हफ्तों में मैंने क्या लर्न किया है, क्या सीखा क्या है। और मैं स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, और मुसलसल लर्न भी कर रहा हूं, और मेरा दिमाग भी चेंज होता रहता है, और दिस इज वेरी नॉर्मल इज अ ह्यूमन, दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स, इज अ लर्निंग प्रोसेस है। मैं एक स्टूडेंट हूं चीमा साहब, मैं आई एम अ स्टूडेंट एंड माय लर्निंग प्रोसेस विल स्टॉप व्हेन आई डाई। जो मैं इसी रज़ाउल्लाह निज़ामी का जिस तरीके से अभी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, होनी चाहिए, ठीक है, अल्टीमेटली इस पे तालियां बजनी चाहिए, इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन बनाना चाहिए, होना चाहिए मेरे ख्याल में। चीमा साहब, जो मैंने देखा है, मैं जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने पिछले 2 हफ्तों में देखा है। मैं अपनी पूरी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, मैं अपनी हिस्ट्री की स्टडी में, आपने देखा होगा मैं मुसलसल कहता था कि 1947 क्या हुआ, क्यों हुआ था। मैंने उसकी जस्टिफिकेशन देख ली चीमा साहब पिछले 2 हफ्तों में। जितनी नफरत और खून लोगों की आंखों में उतर चुका है, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे नजर आया कि 1947 में भी यही हुआ था। और आज शुक्र अदा करें कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, शुक्र करें। उस वक्त अगर ट्विटर होता, सोशल मीडिया होता, तो करोड़ों के हिसाब से लोग मारे जाते। टीवी इतना जितना आज नया है, ये जिस तरह गले फाड़ फाड़ के मुझे गर्दन दे दो, मैं चीखें सुनना चाहता हूं। चीमा साहब, ये अगर उस वक्त होता 1947 में, जरा देखें तो क्या होता, क्या होता। मेरी सबसे बड़ा जो ट्रामा मैंने देखा है वो ये देखा है कि मैं 1947 में भी अपने पांव उन लोगों के जूतों में डाल के देखता था कि जो दोनों तरफ से जो जुल्म हुआ है, अगर आज इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाए, मेरा ख्याल आज ये फिर वही करें। ये लोग साथ रहने के काबिल नहीं है। ये मेरा दूसरा लेसन इसमें से, टॉलरेंस ही नहीं। देखें दुनिया, चीमा साहब, आप यूरोप के अंदर फ्रांस और जर्मनी की और इंग्लैंड की लड़ाइयां देखेंगे, आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं, आज वहां बॉर्डर ही कोई नहीं। ये अरबे, जिनको ये हम अरबे कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जिनके जी बदवायन हैं, उनके बॉर्डर ही कोई नहीं है स्टेटों के साथ। ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी थी, अगलों ने सुलह कर ली। ये देखें आप अपने हालात देखें ना चीमा साहब। इन दो, और दूसरा मैं बल्कि बताना चाहूंगा, जो मैंने जो चीजें लर्न की हैं, दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए, मैं शुक्र खुदा का अदा कर रहा हूं कि मैं उस खित्ते से भाग कर